सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू स्टोरी। आज की स्टोरी है मैं कभी हार नहीं सकता, रिटन बाय प्रदीप सर। गाइस ये बहुत अच्छी स्टोरी लिखते हैं, तो इनकी पूरी स्टोरी आज आप सुनना, बहुत मज़ा आएगा। इस इंस्पिरेशनल स्टोरी इन हिंदी फॉर स्टूडेंट्स मैं कभी हार नहीं सकती को पूरा पढ़े और जाने की किस तरह से सुमन ने अपनी जिंदगी बदली, कैसे उसने अपनी असफलता को सफलता में बदला। यह कहानी मधुबन गांव में रहने वाली उस सुमन की है जिसकी उम्र मात्र 12 साल थी। वह कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी वह कुछ ऐसा करने का सपना देखती थी जिससे वह पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए। सुमन के गांव वाले हमेशा उसे पगली कहते थे क्योंकि वह कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी वह जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना देखती थी। गांव वाले सुमन के पिताजी पर इस बात को लेकर दबाव बनाते थे कि सुमन पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द इसकी शादी कर दो वरना आगे चलकर बहुत मुश्किल होगी। सुमन के पिताजी गांव वालों की बात से पूरी तरह सहमत थे, पर सुमन सहमत नहीं थी। उसे तो शादी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाना था, कुछ ऐसा करना था जिससे उस पर लोगों को बेटी होने पर गर्व होता। सुमन के लिए यह सब कुछ करना आसान नहीं था। गांव वाले इस बात से बेखबर थे कि वाकई सुमन करना क्या चाहती थी। वह किसी को इस बारे में नहीं बताई थी कि वह एक अच्छी चित्रकार है। उसे बचपन से चित्र बनाना अच्छा लगता था, शायद यही वह वजह थी कि उसका मन पढ़ने में नहीं लगता था और इस वजह से वह कभी स्कूल ही नहीं गई। उसके पिताजी को उसका चित्र बनाना अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने कई बार सुमन के बनाए गए चित्र को आग के हवाले कर दिया था, फिर भी सुमन हार नहीं मानी। वह चित्रकारी करती गई और करती गई। जब सुमन नहीं मानी तो उसके पिताजी ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था। एक दिन सुमन अपने कमरे में चित्र बनाने में इतना खोई हुई थी कि उसके पिताजी उसके पास जाकर खड़े हो गए। उसे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। तो सुमन, तुम नहीं मानोगी, सुमन के पिताजी ने कहा, यह बेवकूफी वाला काम तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाला है। पापा, आप मुझे हमेशा नीचे क्यों गिराना चाहते हैं? सुमन दुखी मन से बोली, मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, आप मुझे बार बार क्यों रोकते हैं? कभी नहीं, मैं जो चाहती हूँ वही करूँगी, चाहे जो हो जाए। सुमन दृढ़ संकल्प से बोली, मुझे हराना किसी के लिए इतना आसान नहीं है। तुम यह नहीं चाहती ना कि मैं तुम्हारे सारे सपनों को जलाकर राख कर दूं। पापा, इंसान में इतनी ताकत कहाँ कि वह भगवान के दिए गए हुनर को जलाकर राख कर दे। सुमन ने कहा, आपने मेरे बनाए गए चित्रों को जलाया है, मेरी हुनर को नहीं। गांव वाले ठीक कहते हैं कि तुम्हारी लड़की पागल हो गई है। सुमन के पिताजी ने सख्त लहजे में कहा, उसे इलाज की जरूरत है। पापा, आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में जो भी बड़े काम हुए हैं पागलों ने ही किए हैं और करते रहेंगे। सुमन बोली, मैं भी उन्हीं पागलों में से एक हूँ। मुझे लगता है तुम्हें समझाना बेकार है, सुमन के पिताजी ने कहा और तुनकते हुए कमरे से बाहर चले गए।